बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कराची मेयर का इलेक्शन दोबारा होगा और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वहाँ पर मुबैना तौर पर खुली धांधली और जिस तरीके से अपना मेयर वहाँ पर उन्होंने असल मानों में सेलेक्ट करवाया है, हजीमत का सामना इनको करना पड़ेगा। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बड़ा अदालती हुक्मनामा जो है वो भी इस हवाले से सामने आ चुका है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनसे पंगा इस वक्त इन्हें महंगा पड़ चुका है। इमरान खान साहब के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है और इन जो माफिया या हैंडलर्स इमरान खान को दबाना चाहते थे या उनकी आवाज़ को दबाना चाहते थे और जो तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर जो पाबंदी, इवन के इमरान खान का नाम लेने पर भी जो पाबंदी थी वो आयद की गई थी, इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और बड़े सीनियर जो है वो एडवोकेट भी हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अब याद रखिएगा कि ये उस टाइम के ऊपर कातलाना हमला नहीं, उनके घर के ऊपर जो फायरिंग है वो हुई है, जिसके नतीजे में जो ड्राइवर है वो ज़ख्मी हुआ है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं वो गुज़श्ता काफ़ी टाइम से, बल्कि जब से ये इमरान खान के अगेंस्ट जो कुछ हो रही हैं सारी चीज़ें, जब से इस चीज़ का आगाज़ हुआ है तब से लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ एहसन ये दो वो वाहिद बंदे हैं जिनकी जानिब से खुलकर इन तमाम तर चीज़ों की ना सिर्फ मुखालफत की जा रही है, इमरान खान की हिमायत की जा रही है, यहाँ तक कि ये दोनों अपने पार्टी के जो मौक़िफ़ हैं उनसे भी इन्होंने अलहदगी इख्तियार की। इस वजह से इनके पास जो इनकी पार्टी के अंदर ओहदे मौजूद थे उन ओहदों से भी इनको हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने जो हिमायत थी, और ज़ाहिर सी बात है जो एक वाकई जो एक स्टैंडिंग इनको लेनी चाहिए थी, क्योंकि हिस्ट्री में यही कुछ हो चुका है पहले भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, शायद अब ज़्यादा शिद्दत के साथ हो रहा है, लेकिन उस वक्त इनकी जो स्टैंडिंग्स थी, जो पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग थी, अब भी इनकी जो स्टैंडिंग है वो वही है। और ज़ाहिर सी बात है आसिफ जरदारी के आने के बाद फिर पीपल्स पार्टी को तो अब बस खाली नाम की ही रह गई है, वो तो अब जरदारी लीग असल में बन चुकी है। तो बहरहाल इनके ऊपर जो फायरिंग है इनके घर के ऊपर वो हुई है और उसके नतीजे में इनका जो ड्राइवर है वो ज़ख्मी हो गया है। खबर के मुताबिक लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग से इनका ड्राइवर ज़ख्मी हो गया। डिफेंस लाहौर में रिहाइश पजीर लतीफ़ खोसा का कहना है कि फायरिंग के बाद मुलजिमान फ़रार हो गए। उन्होंने बताया कि फायरिंग के वाक़े में गैराज में खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। एसपी कैंट अवैस शफीक साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पहुंच गए और घर के बाहर मौजूद गोलियों के खोल इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौके पर सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि इस तरह के हरबों से वकला की तहरीक को कमज़ोर नहीं किया जा सकता, हम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। तो ये लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से जो बयान था वो सामने आया है। बहरहाल इसमें छुपा हुआ पैगाम क्या था, जो कुछ आप कर रहे हैं इससे आप पीछे हो जाएं, नहीं तो ये एक वार्निंग है, इससे भी आगे कुछ जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। इमरान खान साहब को बड़ी एक अहम हिमायत जो है वो मिली है और ये हिमायत है जी महातीर मोहम्मद, मलेशिया के जो साबिक प्रेसिडेंट हैं और मलेशिया को जिन्होंने असल में जिसने मलेशिया की किस्मत जगाई और जो है वो मलेशिया को जो एक टर्न मिला वो इन्हीं की वजह से मिला। इन्होंने एक पैगाम इमरान खान के लिए पहुंचाया है और काफ़ी हौसला अफजाई ये पैगाम है और इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान, मैं होप करता हूं कि आपकी जो स्ट्रगल है वो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप इसमें कामयाब होंगे। तो ये उनका जो मैसेज था वो इमरान खान के लिए था और इस मैसेज के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो दुनिया है वो इमरान खान को किस तरह से देख रही है। ओवरऑल जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अगर अपने ममालिक में अगर खाली मौक़िफ़ ही लेना चाहें
इमरान खान के हवाले से या इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल भी रही है पाकिस्तान के अंदर, तो आलमी बरादरी का भी एक जो इंटरफेरेंस है, जो पैगाम रसानियाँ हैं वो भी हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये एक बड़ा हौसला अफजा इसको कहा जा सकता है कि इस तरह से एक बड़ा मैसेज इमरान खान के लिए और बाकायदा तौर पर ये जो वीडियो मैसेज है वो आया है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी है कि इमरान खान के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया था। चैनल तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन जब से ये पाबंदी टीवी चैनल्स के ऊपर उनका नाम लेने पर भी लगाई गई, उसके बाद इमरान खान के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जो एक रास्ता था वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया था। तो जो उनका यूट्यूब चैनल था, उस यूट्यूब चैनल को इमरान खान साहब की जानिब से एक्टिव किया गया और जो अपने खिताब वगैरह थे वो उसके ऊपर डाले जाते रहे। तो अब अच्छी खबर ये है कि सिर्फ चंद ही दिनों के अंदर इमरान खान के जो सब्सक्राइबर्स हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वो 1 मिलियन से भी बढ़ चुके हैं। तो ये एक वाहिद इमरान खान साहब सियासतदान है जिनका इस तरह से यूट्यूब चैनल और उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में चंद ही दिनों के अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आ चुके हैं और जो व्यूअरशिप है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर तो बिल्कुल मिलियंस ऑफ व्यूज़ अगर आप टोटल देखें तो वहाँ पर इमरान खान साहब के मौजूद हैं। तो ये बज़ाहिर तो एक छोटी सी खबर लग रही है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इससे क्या होता है, इमरान खान इतने पॉपुलर हैं, 1 मिलियन तो कुछ नहीं और ये मज़ीद बढ़ेंगे भी, ये ज़ाहिर सी बात है बड़ी जल्दी 2-3 मिलियन भी क्रॉस करेंगे। इसी तरह से इमरान खान साहब के ट्विटर पे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मौजूद हैं। तो बज़ाहिर ये छोटी सी खबर है, लेकिन असल में ये छोटी खबर नहीं है। बड़ी खबर इसलिए है कि इमरान खान को बैन करने के बाद जो असल प्लान था वो ये था कि इमरान खान की कोई भी चीज़ ऑडियंस तक ना पहुँच सके और जो प्रोपेगेंडा या जो बयानियाँ वो बनाना चाहें टीवी चैनल्स के ज़रिए वो बयानियाँ बन सके। असल में तो ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ आप टीवी चैनल्स पर देखेंगे वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, उसी अंदाज़ में आप सोचेंगे। तो इमरान खान की अगर कोई भी तहरीक या आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप जो है वो किस तरह से चीज़ों को देख पाएंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच पाएगी। तो ये जो चैनल है इसके ज़रिए इमरान खान की जो वॉइस है जब वो ऑडियंस तक पहुंचती है तो ज़ाहिर सी बात है ये जो सारा प्लान है वो सारे का सारा प्लान धाबड़दोस हुआ है। आगे चलकर मेयर कराची के इंतखाबात के ऊपर आता हूँ। सबको मालूम है कि कैसे मुबैना तौर पर खुली नंगी धांधली वहाँ पर की गई और वोटों की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के जो थे वो मेयर नहीं बन सके और मुर्तज़ा वहाब जो थे कम वोटों के बावजूद उनको मेयर बना दिया गया कराची का। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी ख़बर ये है और अच्छी ख़बर ये है कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो ज़्यादा देर तक ये मेयर नहीं रहने वाले और हाफिज़ नईमुर रहमान की दोबारा वापसी होगी जब दोबारा इलेक्शन होगा मेयर का। दोबारा इलेक्शन कैसे होगा इसकी भी आप रीज़न सुन लें, क्योंकि अभी तो आर्जी तौर पर तो आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33-34 जितने भी लोग थे, 30-32-33 जितने भी लोग थे, इनको तो आपने रोक लिया, वोट इनको आपने कास्ट नहीं करने दिया, दरवाजे पर रोका या अगवा कर लिया या जो कुछ भी किया। लेकिन ये जो इलेक्शन है या ये जो एक असेंबली सी यहाँ पर बनेगी, क्योंकि इसमें भी जैसी बात है वोटिंग और सारा उसी तरह से सिस्टम होता है, तो इनका जो सस्टेन रहना है वहाँ पर नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि कभी भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ज़ाहिर सी बात है दोनों इकट्ठे हैं। तो अगर ये जो 33 लोग हैं 2 रोज़ 4 रोज़ 5 रोज़ बाद जब भी सामने ये आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली करते हैं और कहते हैं जी कि हमें तो वोट ही नहीं डालने दिया गया, और उसके बाद अगर जब भी दोबारा वोटिंग होती है तो दोबारा वोटिंग की सूरत में चूँकि इनके पास सादा अक्सरियत ही मौजूद नहीं है तो इसलिए ये मेयर की कुर्सी के ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही दिनों की कहानी है। वो कैसे? क्योंकि सादा अक्सरियत के लिए 184 इनको लाजमी चाहिए थे या 185 कर लें, तो 185 अगर हों तो फिर उसके बाद ये जो मेयर कराची की नशिस्त है उससे इनको आप कह सकते थे कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि दूसरी तरफ जो नंबर गेम थी वो उनके पास अगर होती भी तो 180-182 होती, तो उस सूरत में यही मेयर कराची रहते। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इनके पास तो नंबर ही 160 है और दूसरी तरफ 190 प्लस है। तो ये अभी आर्जी तौर पर तो इन्होंने ये काम कर लिया ज़ोर ज़बरदस्ती से, लेकिन जैसे ही ये जो काली घटाएं हैं और ये काले बादल जो हैं वो ये हटेंगे तो उसके बाद ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इनके ख़िलाफ़ ये भी आएगी। ना सिर्फ ये आएगी, उसके बाद जो नंबर गेम है बड़ी वाज़ेह तौर पर इनके पास मौजूद है, तो ना ये उतना नंबर हासिल कर सकते हैं और हाफिज़ साहब जो है वो दोबारा से अपना जो नंबर है
जो उनके पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ अगर रहती है उस टाइम तक, तो उनके पास नंबर मौजूद है और वो मेयर कराची इलेक्ट होंगे। सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट तो मुर्तज़ा वहाब साहब हुए हैं, इलेक्ट होंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो सिंध की क़यादत है, उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाब में PTI के UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ना आने के मामले पर तहकीकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की हिदायत पर 11 रुकनी जो कमेटी है वो भी कायम कर दी गई है। यानी कि जो कहा जा रहा है पैसा चला और जो लोग नहीं आए, चले अगर कुछ लोग नहीं आए और उन्होंने पैसा भी चलाया है, तो उस सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 33 लोग कम थे, तो इन 33 में से अगर 20 भी उस तरफ जाते हैं, 13 हाफिज़ नईम साहब के पास आते हैं, तो इनका जो वोट है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि 173 मुर्तज़ा वहाब ने लिया तो 161 इनका है। तो 13 भी प्लस करें तो उसके बावजूद भी नंबर गेम 20 लोग अगर उस तरफ जाएं फिर भी नंबर गेम हाफिज़ साहब के पास ही मौजूद है। तो ये एक आर्जी काम इन्होंने किया है और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि जो कुछ हमजा शहबाज के साथ पंजाब असम्बली में हुआ है वही कुछ मुर्तज़ा वहाब के साथ यहाँ पर मेयर के इलेक्शन में भी होगा। आपको याद होगा कि उस वक्त भी हमजा शहबाज जो थे उन्होंने इसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ख़ुद को वज़ीर आला जो है वो बनवाया और कोई अहकामात वगैरह भी नहीं माने और पंजाब असम्बली में भी नहीं आए। अलहदा से एक होटल में जो है वो उन्होंने वोटिंग करवा दी और फिर उसके बाद मामला जब अदालतों में गया और जब दोबारा वोटिंग हुई, ज़ाहिर सी बात है उनके पास नंबर तो पूरा नहीं था, दोबारा वोटिंग हुई। दोबारा वोटिंग के नतीजे में नंबर गेम जो थी वो किसके पास थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी और उसके नतीजे में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बन गए वज़ीर आला पंजाब। इसी तरीके से यहाँ पर ये सिर्फ कुछ ही दिनों का मामला है, इन्होंने बस अपनी बेइज्जती ही करवाई है। तो कुछ दिनों के बाद इनके खिलाफ अगर ये खुद नहीं वोटिंग कराते तो ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी, लाएँ अब नंबर आप पूरा करें। और ये नंबर पूरा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नहीं आए वो किसी दूसरे जमात को वोट कास्ट भी नहीं कर सकते। अगर वोट डालेंगे तो नाअहल भी होंगे और साथ उनका वोट भी जो है वो नहीं गिना जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर पोजीशन थी पहले से ही कि नंबर गेम हाफिज़ नईम के पास, जमात इस्लामी और PTI के पास बहुत ज़्यादा है, बल्कि इनके पास तो 73 था, 30 वोट जो हैं वो कोई थोड़ा मार्जिन नहीं होता, अच्छे भले ज़्यादा वोट वो होते हैं। तो इस इतना बड़ा मार्जिन उनके पास मौजूद था। तो ये ज़बरदस्ती से तो इन्होंने ये काम कर लिया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाला। इलेक्शन भी दोबारा होगा, अदम एतमाद की तहरीक और फिर हाफिज़ साहब जो हैं वो दोबारा से मेयर कराची बनने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक मामला था एक। फिर दूसरे नंबर पर जो है वो अदालत से भी एक बड़ा हुक्म सामने आया है और इस हुक्म के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब चूँकि जो है वो पहले सेलेक्ट नहीं, कोई चेयरमैन या कौंसल वगैरह नहीं थे, तो बराह रास्त डायरेक्ट उनको ये जो इलेक्शन है वो लड़वाया गया। तो इसके ऊपर भी एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दी गई थी जमात इस्लामी की जानिब से और सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के इलेक्शन के नताइज हाफिज़ नईम की दरख्वास्त के फ़ैसले से मशरूत कर दिए हैं। ये तहरीरी हुक्मनामा भी जारी जो है वो हो चुका है। यानी कि अगर सिंध हाई कोर्ट ने चूँकि इसमें जो फ़रीक़ैन हैं दीगर उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया, अगर वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाते इस मामले के ऊपर कि कैसे एक गैर मुंतखब, यानी कि वो कौंसलर या चेयरमैन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ऊपर आकर तो उनको ये इलेक्शन लड़वाया गया है, तो अगर यहाँ पर अदालत ये फ़ैसला दे देती है कि ठीक है जमात इस्लामी की दरख्वास्त हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उस सूरत में अदालत ने अपने फ़ैसले में ये लिख दिया है कि फिर ये जो इलेक्शन हुए हैं ये कालादम हो जाएंगे। तो ये भी दूसरा एक बड़ा झटका है पीपल्स पार्टी के लिए कि एक तरफ तो अगर फ़र्ज़ करें सिंध हाई कोर्ट से ऐसा कोई हुक्म नहीं भी आता तो उस सूरत में भी नंबर गेम इनके पास पूरी नहीं है, इलेक्शन दोबारा होगा और PTI जमात इस्लामी जीतेगी। कब तक ये ज़ोर ज़बरदस्ती करते रहेंगे। और दूसरे नंबर पर फिर सिंध हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला है वो भी मशरूत हो चुका है। ये डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। मेयर का इलेक्शन मुलतवी करने से मुतल्लिक़ जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, इसीलिए ये इलेक्शन हुआ। आगे वो कहते हैं कि अदालत ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2023 के खिलाफ फ़रीक़ैन से दलाइल तलब कर लिए हैं। तहरीरी फ़ैसले में अदालत ने कहा जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर हुई तो इंतखाबात कालादम करार दिया जाएगा। तो ये वो बड़ा फ़ैसला था और दूसरा एक अहम दूसरा झटका है पीपल्स पार्टी के लिए। दरख्वास्त मंजूर होने पर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब पुराने कानून के तहत दोबारा होगा।
अदालत आलिया ने तहरीरी फैसले में कहा कि मेयर के इलेक्शन के नताइज हाफिज़ नईमुर रहमान की दरख्वास्त के फैसले से मशरूत होंगे। तो ये वो कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी जो कि हुई हैं। और मेयर का जो इलेक्शन है वो आप देखेंगे कि आइंदा चंद ही रोज़ में आपको दोबारा होता हुआ नज़र आएगा। और हाफिज़ साहब जो हैं, नंबर गेम उनके पास है, ज़र्सी बात है वही जीतेंगे। राय का साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।